नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ के वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। आज फर्स्ट ग्रेड के बात कर लेते हैं कि अंतिम 100 दिन बचे हैं लगभग, तो उन 100 दिनों में हमारी तैयारी कैसी हो और क्या स्ट्रेटजी रखी जाए जिससे कि हमारी तैयारी अच्छी हो सके और हमारा सिलेक्शन हो जाए, जिसके लिए आज हम बात कर लेते हैं। आज हाँ, थोड़ा मैं जल्दी उठ गई। आज अभी टाइम हुआ है 5 बज रहे हैं लगभग। तो आपको मैं बता देती हूँ कि अंतिम दिनों में तैयारी क्या होनी चाहिए, क्या आपको लास्ट टाइम में करना चाहिए। देखिए, सिलेबस है, मुझे पता है पूरा बड़ा सिलेबस है। कुछ लोगों के तो ये भी कमेंट थे कि हमने अभी तक स्टार्ट ही नहीं की, तो अभी स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा। मतलब होना नहीं होना बाद की बात है, ये सब चीज़ें बाद की है। पहले आप कम से कम अपना बेस्ट देने की कोशिश तो करो, एक बार तैयारी शुरू तो करो। आप तो ये कह रहे हो कि रेस ख़त्म होगी कि नहीं होगी, या फिर मैं फर्स्ट आऊँगा कि नहीं आऊँगा, ये सब चीज़ें सोच रहे हो और आपने रेस शुरू ही नहीं करी है ना। वहीं पे ही बैठे हो, बैठे बैठे तो देखो रेस होने वाली नहीं है, आपको दौड़ना पड़ेगा। इसीलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो उठो अभी से और तैयारी के लिए रेडी हो जाओ, लग जाओ आज से ही। आज से क्या, अभी से लग जाओ। टाइम मत देखो या मत सोचो कि भाई कितना बचा है कितना नहीं बचा। जो बचा है उसके अंदर अब आपको अपना बेस्ट देना है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि 100 दिन में, अब 100 दिन भी काफ़ी होते हैं, चाहे तो हम गेम पलट सकते हैं। हमने कब मान लो कभी कोई एग्ज़ाम दिया है तो उस एग्ज़ाम के आधार पर हम तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी पड़ी होती है, बस रिवाइज करना होता है ना। तो आप क्या कर लो, एक डेली रूटीन सा मोटा मोटा मैं बता देती हूँ कि डेली रूटीन बना ले। 3 फेज में बांट लो। 3 फेज में कैसे, पहले वाले फेज को ऐसे कर लो कि भाई आप सिलेबस को एक बार कवर करेंगे ना, जो भी सिलेबस है जितना भी है सबको एक बार 50 दिन का टाइम लेके चलो। जब 50 दिन में हम पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ देंगे, कैसे भी करके पढ़ना है आपको, ठीक है। फटाफट फटाफट पढ़िए। अब पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे कि भाई 2-3 घंटे आप अपने मतलब 5 घंटे का डिवाइड कर लोगे, 10 घंटे पढ़ना है तो 2-3 घंटा एक टॉपिक पढ़ लिया, और वो जो भी थारकन थ्योरी है, नोट्स है, या फिर कोई किताब है, कुछ भी है आपका, वहाँ से पढ़ लो और उस टॉपिक के साथ उसके PYQ देख लो। ठीक है, PYQ ज़रूर देखना है। PYQ तो भगवान के जैसा है एकदम से, तो उसको छोड़ना नहीं है। फिर 2-3 घंटे के लिए दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, है ना। ऐसे करके ये तो सब्जेक्ट के हो गए, मतलब 5-6 घंटे सब्जेक्ट को दे दिए। उसके बाद फर्स्ट पेपर को भी पूरा टाइम देना है। फर्स्ट पेपर में एजुकेशनल साइकोलॉजी है, अच्छा मार्क्स दिलाती है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को साथ साथ लेकर चलिए। और मैथ साइंस के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाइए। जैसे कि मैथ्स के कुछ फॉर्मूला याद कर लिया आपने ना, बिल्कुल मैथ्स नहीं आती लेकिन फॉर्मूला याद कर लिए, बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो कर पाएंगे। और जो भी रीजनिंग के हैं तो रीजनिंग का भी आप देख लीजिए, एक टॉपिक कोई छोटा सा एक टॉपिक देख ले। और इसके बाद आप कर सकते हैं PYQ जो मिक्स प्रैक्टिस, मतलब जैसे कि आप मिक्स प्रैक्टिस कैसे करेंगे, दिशा दिशा से कर सकते हैं आप प्रैक्टिस, कि वहाँ आपको टॉपिक मिल जाता है। जैसे आपने आभूषण कहीं पढ़ रखा है या फिर कोई अदर भी टॉपिक है, जलवायु पढ़ रखी है, तो जलवायु से रिलेटेड आप ये सोचो कि भाई आपको कितना क्या आता है, पहले एक बार प्रैक्टिस करके देख लो। एक बार PYQ कर लोगे ना तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इतना मुझे याद है, ये चीज़ में मैं गलती कर रहा हूँ। और ऐसे ही छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं उनकी सभी की क्या बना ले, नोट्स बना ले। जैसे जलवायु है तो जलवायु का नोट्स बना लो कि भाई कोपेन ने ये कहा, ट्रिवार्टा ने ये कहा था, है ना। और तो सबके क्या होते हैं, यही ज़्यादा पूछते हैं जलवायु में। और एक आजकल समवर्षा रेखा के बारे में इसके इधर उधर का पूछते हैं, तो वो ध्यान रखें। जो भी है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, मोटा मोटा मैप देख ले। कहने का मतलब ये है कि कहाँ से जाती है वो ये देख ले। वो 11वीं किताब में दे रखा है भौतिक भूगोल में, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पे, वहाँ से देख सकते हैं। अब पहली बात तो 50 दिन में आपने सब कुछ कर लिया है ना, सब आपने लिख लिए। PYQ पढ़ते टाइम एक जरूर ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन टफ लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि भाई पहले कहीं नहीं पढ़ा, नहीं बैठ रहा है, उसको एक नोटबुक बना ले, उस नोटबुक में उतारते जाए। सबसे बेस्ट तरीका है वो जो नोटबुक बनाओगे आप, है ना, उस नोटबुक से मैं बता रही हूँ जो टफ क्वेश्चन आएंगे ना, टफ क्वेश्चन में से आपको कम से कम 40-50% क्वेश्चन उसमें से देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही सारे सिलेबस के, जो टफ क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन 20-30% ही आते हैं। 20 क्वेश्चन है तो मास 15 क्वेश्चन थारा बैठ जाएगा, 100% दावा का साथ कह रही हूँ मैं ये। तो जो भी PYQ आप पढ़ो, वो PYQ में जो कठिन प्रश्न लग रहा है, अतरंगी क्वेश्चन लग रहा है कि RPSC ने पता नहीं कड़ा सी उठा के पूछ लिया, तो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, वो नोट डाउन कर लेना है आपके उस कॉपी में। और नोट डाउन करने के बाद उसको अच्छे से पढ़ना है, बार बार उसको पढ़ना है, ताकि उसके सारे ऑप्शन भी याद हो जाए। ऑप्शन में घुमाएगी, जितना भी टफ क्वेश्चन पूछा जाए RPSC ऑप्शन हम घुमावे, और ऑप्शन में घुमा के उसी को रिपीट पूछ लेती है, फिर भी अपन कहते हैं कहाँ से आ गया। अब अगली बात हम ये कर लेते हैं कि भाई
50 दिन तक को तुम्हारा मामलो सेट होगो। अब 50 के बाद क्या करा, 50 से जो 80 दिन बचे हैं, मतलब ऐसे 31 दिन महीना भर में आप प्रैक्टिस करनी है ना। प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस कोई टेस्ट सीरीज लगा रखी है तो वहाँ से कर लो, ना लगा रखी है तो PYQ पढ़ लो। इच्छा है कि भाई सब कुछ पढ़ गए रहो, अब कॉन्फिडेंस ना हारो, तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए पूरा सिलेबस हो गया तो टेस्ट सीरीज लगाओ या PYQ करो, बस दमादम PYQ करो बार बार। फिर भी ऐसा लग रहा है कि और ज़रूरत है तो आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, उससे आपकी क्या जो घोड़े भरने वाली मिस्टेक है, 5वां विकल्प वाली मिस्टेक है, वो कम हो जाएगी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो जाए तो बेस्ट है, ऑनलाइन से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन ऑफलाइन अगर किसी को उपलब्ध हो सकती है तो प्लीज़ जाइए और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए। अब तीसरी बात है कि फुल टेस्ट, भाई फुल बिल्कुल तैयारी होगी, लास्ट का बच गया 21 दिन। अब 21 दिन में क्या करना है, 21 दिन में शॉर्ट नोट्स बनाना है। करंट की बात कर लें तो करंट ने भी साथ साथ पढ़ना है, करंट ने छोड़ना है कि लास्ट में 1 महीना हम देख लेंगे। 1 महीना देखने से करंट कभी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि करंट बहुत अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। सूजस वगैरह की बुलेटिन आती है, उससे शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। एक रजिस्टर करंट को भी बढ़ा लो, वो मैं मोटी मोटी चीज़ लिखता जाओ। 2-4 दिन में मतलब न्यूज़ रिपीट होती रहे, जैसे कि बीच में नरेगा को नाम बदलो थो तो जी राम जी कर दियो थो, तो जी राम जी का बार बार चलता ही रहा था है ना, कई दिनों तक न्यूज़ आती ही रहती है। तो ऐसे देख लें। खेल खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दें, अगर आपके टॉपिक है खेल खिलाड़ी व्यक्तित्व तो इन पर विशेष ध्यान दें। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीपली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना, तो मोटा मोटा देख लें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे खेलों के बारे में भी RPSC आजकल पूछ रही है। तो और टाइम टेबल की रही बात, तो मेरे हिसाब से भाई एक बार ऐसे कर सारो सिलेबस थारो कवर तो हो जाएगा है ना। अब टाइम टेबल किस तरह सेट करा, टाइम टेबल मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया टाइम टेबल ये रहे कि आप सुबह थोड़ा जल्दी उठो। सुबह आप उठ जाओ 5 बजे, 4 बजे उठ सके तो कोई 4 बजे उठ जाओ। दिन में सो लो भाई, आप लोग जैसे जो लोग जॉब में ना है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही कोई ना, क्योंकि वे फ्री है, वो आराम से मतलब सो सा सके है ना। तो सुबह उठो, आप 5 बजे उठ जाओ, 5 या 4 बजे जब भी उठ सकते हो, तो 8 बजे तक एक स्लॉट निकाल दो। उस स्लॉट में क्या पढ़ना है जो आपका समझ में ना आवे है ना, या फिर ऐसा लगे कि बहुत टफ चीज़ है, तो 1-2 घंटा तो वही पढ़ो। अगर ज़्यादा नींद आवे ना तो चाय चुई बना लिया करो, और अगर फिर भी नींद ना हट रही ना तो ठंडो ठंडो पानी घाल लो एक बर्तन में, वो मैं 1-2 बार मूड बोलो बढ़िया, ऐसी नींद भागेगी, ऐसी आँख खुल जाएंगी मस्त वाली, बहुत बढ़िया। थोड़ा कष्टापन देना पड़े शरीर ने तब जाके अपना कुछ होए है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वही बात है कि अभी थोड़े दिन की नींद है, नींद सेक्रीफाइस करनी है, उसके बाद फिर बढ़िया मजा ही मजा है, लेक्चरर बन जाओगा भाई, मोर हो जाएगी थारगन, फिर मोर ठोकी आराम से ना। तो बढ़िया तैयारी करनी है, दवा का तैयारी करनी है। अब के पास पोस्टा भी ठीक है, और थोड़ा मामला लग रहा है कि फेयर करेंगे, RPSC थोड़ी फेयर करवाएगी सब काम, तो चिंतित नहीं होना है। उसके बाद जैसे 8 बजे तक पढ़ लिए, थोड़ा ब्रेक ले लो, नहा लो धो लो, 9-10 बजे तक अपने 2 घंटा अपने आप ने दो, नहाओ धो, योगा करना है, घूम काना है थोड़ा बहुत इधर उधर, या फिर घर में ही घूमना है, थोड़ा सी फिजिकल एक्टिविटी कर लो ताकि थोड़ा सी बॉडी ठीक हो जाए। अगर नींद आ रही है किसी ने तो सो लो, उसी टाइम सो लो चाहिए है ना, कोई ऐसी इश्यू नहीं है भैया आपने 4-5 घंटे पढ़ा है, माइंड थका है तो सो लोगे, वो भी एक अच्छा है कि माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। और उसके बाद खाना वाना खा के और फिर आप 11 बजे से दोबारा बैठ जाओ, 11 बजे से लेके 1-2 बजे तक आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फिर एक बार पढ़ लो। अगर फिर नैप आ रही है, कोई झपकी आ रही है तो थोड़ी देर नैप ले लो, क्योंकि सोने से क्या है, सोने से सबसे ज़्यादा माइंड रिफ्रेश होता है। तो बीच बीच में अगर आप नैप ले सकते हैं तो नैप ले लीजिए, और नहीं ली जाती तो कोई बात नहीं, आप है ना योगा कर सकते हो, थोड़े डीप ब्रेथ कर सकते हो। जितनी बार भी आप पढ़ रहे हो, घंटे 1.5 घंटे में आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब थकान महसूस कर रहे हो, तो डीप ब्रेथ लो है ना, सांस को बस ऐसे करके 10 बार काउंट करो, लंबी सांसें लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका क्या है कि काफ़ी हद तक जो मेंटली स्ट्रेस है, जो थोड़ी तनाव आपको फील हो रहा है, भारीपन फील हो रहा है ना, वो कम हो जाएगा आपका। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं कि भाई बीच में 1-2 घंटा ब्रेक ले लिया, फिर 3 से लेकर 6 बजे तक आप एक स्लॉट और निकाल दो, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 से 7-8 बजे तक आप रोटी रोटी खाओ, घूम लो, थोड़ा सा घर वाला से घर के पास हो तो बात कर लो, फ्रेंड है तो फ्रेंड से बात कर लो। उसके बाद आप 8 से लेकर 10 बजे तक का एक स्लॉट रखें। अगर 4 बजे उठ रहे हो तो थोड़ा जल्दी सो जाओ, कोई दिक्कत ना है, नींद में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करना है। नींद तो लगभग रात में चाहिए 7 घंटा की ले लो, तो फिर दिन में 1-1.5 घंटे सो लो। 8 घंटा की नींद लेनी है, क्योंकि नींद लोगे तो दिमाग एकदम प्रॉपर टकाटक चलेगा है ना। और PYQ के बारे में बता दूँ कि डेली का ये फिक्स कर लो कि 50 से 1 PYQ तो देखना ही देखना है ना। 50 PYQ ना देखा जा रहा तो भाई 30 तो देखो ही देखो,
30, 40, 50 के आसपास PYQ डेली देखो, उससे कि PYQ फटाफट कवर होता जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, दिशा से पढ़ रहा हो तो टॉपिक वाइज PYQ देखो, जैसे छोटा छोटा टॉपिक है ना, जो छोटा छोटा टॉपिक आन पहला कवर करता जाओ ताकि वो हो जाएंगे। या फिर पढ़ते रहे हो, वो पढ़ने वाले टॉपिकों के PYQ देख लो, तो साथ साथ कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब जो पढ़ लिया है एक बार रात में सोने से पहले एक बार मनन कर लो कि आज अपन यो पढ़ लियो, आपने सिलेबस में ये चीज़ थी, ये पढ़ ली, ऐसे करके सोच लो। फिर कल का थोड़ा सा डिसाइड कर लो मोटा मोटा कि कल मैंने उठ के पढ़ने से कि भाई हाँ आज जैसे मान लो आपने राष्ट्रपति पढ़ लियो, तो कल आप ये सोचो कि हाँ कल अपन प्रधानमंत्री पढ़ लेंगा, संसद पढ़ लेंगा, है ना, PMO से वो पढ़ लेंगा। ऐसे करके डिसाइड कर लो पहले ही रात को कि पॉलिटी में तो ये पढ़ लेंगे अपन। बाकी अदर चीज़ में भी देख लो कि भाई राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है तो राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर अपन राजवंश का टॉपिक पढ़ लेंगे, राजवंश नहीं पढ़ना तो कल्चर का कोई टॉपिक ले लो, ये पढ़ लेंगे। ऐसे ही मैथ में ये पढ़ना है अपने को, विज्ञान में, सबका पहले ही दिन डिसाइड कर लो। पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए कोई बात नहीं, या नोटबुक है तो कोई डायरी वायरी मेंटेन करो कि भाई लिख लो कि भाई ये पढ़ना है। जितना पढ़ा जाए ऊपर टिक मारता जाओ, ना पढ़ा जाए उन्हें वो छोड़ दो, है ना, टिक मारो या कट लगा दो, तो ये हो सकता है। और शॉर्ट नोट्स कुछ कुछ टॉपिक का जरूर बनाना है, मैं ना कहूँ सारा का बनाना है, पर कुछ कुछ का विशेष बनाना है। जो पॉलिटी के अंदर आयोग लगे हुए हैं सबके बनाने हैं आयोग के, क्योंकि आयोग में से हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि कितने सदस्य थे, कितना कार्यकाल था, ऐसे करके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उससे क्या लास्ट टाइम में कहाँ बुक में ढूंढोगे, तो लास्ट टाइम में रिवाइज करने में फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही जनसंख्या के बनाने हैं, और भी कई छोटे छोटे टॉपिक है जिनकी जलवायु के बना लो आप, है ना, नदियों के बना लो। नदियों में क्या ज़्यादातर सहायक नदियाँ पूछते हैं, और आप भौतिक प्रदेश हैं उनके बना लो, क्योंकि ज़्यादातर चोटियों की ऊंचाई पूछी जा रही है। ज्योग्राफी में क्रम से लगवा रहे हैं चोटियों की ऊंचाई, तो सारी चोटियों की ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए। फैक्ट है, भयंकर फैक्ट है ये। तो चोटियों की ऊंचाई के लिए आप क्या करो, उनको ऊंचाई वाइज जमा लो, या फिर आप ऐसे कर लो कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली की एक साथ लिख लो, मध्य अरावली की डायग्राम बनाओ। कैसे नोट्स बनाना है कि राजस्थान का डायग्राम बनाया, अरावली दर्शाई, अरावली को 3 पार्ट में बांट दिया, ऊपर वाले पार्ट के ऊपर ही लिख दी, बीच वाले पार्ट के बीच में लिख दी, और नीचे वाले पार्ट की नीचे लिख दी। उससे आपको याद करने में भी सहायता मिलेगी। पठारों का भी क्रम पूछ रहे हैं तो पठारों को भी ध्यान रखना। PYQ जरूर देखना है, PYQ से पैटर्न समझ में आएगा कि PYQ क्यों इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं क्यों कहती हूँ, पैटर्न समझ में आता है, प्लस में क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आती है कि किस आधार पे क्वेश्चन पूछा गया है और अगले एग्जाम में किस बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या अप्रोच रह सकती है ना। बहुत बड़ा रोल है PYQ का। आप इसे हल्के में ना लें कि बार बार मैं PYQ सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि PYQ ही सिलेक्शन का एक मात्र तरीका बचा है आजकल की। हमें पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, अगला इससे भयंकर क्या तरीका बना सकता है, एग्जामिनर के दिमाग में क्या आ सकता है। हमें भी क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे। जिस दिन हमें क्वेश्चन बनाने आ गए ना कि मैं RPSC का एक्सपर्ट हूँ, मुझे क्वेश्चन बनाने हैं, तो उस दिन समझ लो पूरा गेम पलट जाएगा। उस दिन से फिर आपकी माइंड को सोचने की जो समझने की क्षमता है ना, वो अलग हो जाएगी। वो क्षमता ऐसी हो जाएगी कि भाई हाँ ठीक है, अब अपन क्वेश्चन बनाना है, टफ से टफ क्वेश्चन बनाना है, तो फिर अपन उसी हिसाब से पढ़ने लग जाएंगे। फिर सिलेक्शन 100% हो जाएगा, थारा सिलेक्शन कोई ना रोक सके। इसलिए और गलती जो भी बता रही हूँ, PYQ में मान लो ऐसे हो आ रहा है कि भाई PYQ ना हो रहा, कोई भी क्वेश्चन टफ लग रहा हो, अपनी कॉपी रखो, 2-3 कॉपियाँ रख लो, ज़्यादा मोटी मोटी भी ना रखनी, इतना इतना रजिस्टर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो काम चल जाए। वो में इतना ही लिखना है नोट्स में, शॉर्ट नोट्स टाइप बनाना है तो वो इतना ही लिखना है कि 1-2 कॉपी ही फटाफट लास्ट में 1-2 घंटा में रिवाइज हो जाए बस। अब सब बस ये हो गया मेरे हिसाब से सारा। बाकी कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना दोस्तों में शेयर करो कि भाई विन्ने भी फ़ायदा मिले। और आप होगा तो और कई सी वीडियो भी लिहांगा आप, है ना। ये तो अभी अपनी फर्स्ट ग्रेड के लिए थी, सेकंड ग्रेड की भी लेके आएंगे कि भाई लास्ट 5 महीने में सेकंड ग्रेड वाले क्या करें। वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को सब लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ओके, थैंक यू।